Hello everyone, welcome to my channel Asset of Knowledge. Today we will discuss about standard error. So let's start. So when we conduct a research, we have a target population. So इस target population को study करने के लिए हम इस पूरी population को study करना एक difficult task होता है. तो हम क्या करते हैं, इस population में से sample draw कर लेते हैं. हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं और उस सैंपल के बेसिस पर हम अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करते हैं कि जैसा हमारा अगर सैंपल के रिजल्ट होंगे वैसे ही हमारे पॉपुलेशन के होंगे. इसीलिए हम सैम्पलिंग करते हैं, राइट. तो मान लेते हैं ये हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हम समझना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हम इसमें से सैंपल ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स से हम इस पॉपुलेशन में से 5 सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं. अब मैंने यहाँ से 5 सैंपल ड्रॉ कर ली. अब हर एक सैंपल में कुछ यूनिट्स होंगे, इसमें भी कुछ लोग हैं, इसमें भी हैं और बाकियों में भी हैं. तो जब इसमें भी कुछ यूनिट्स हैं तो हर एक सैंपल का अपना एक एवरेज वैल्यू होगा. सो लेट्स से फर्स्ट सैंपल का 2 है, 3 है, 4 है, देन 3 है अगेन एंड 5 है. तो ये हो गए एवरेज वैल्यू ऑफ ईच सैंपल, राइट. और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाऊं तो मैं इन एवरेज को, जो कि हर एक सैंपल की जो एवरेज है, इसको मैं एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ये 2 है, ये 3 है लेट्स से, और ये 4 है और ये 5 है. ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये मीन है. मतलब मैंने क्या किया, ये मीन कैलकुलेट किया फ्रॉम द मीन. मतलब इट इज द मीन ऑफ द मीन्स, राइट. इसको मैंने 2, 3, 4, 3 और 5 ऐसे कैलकुलेट किया. तो ये लेट्स से हमारा 3.5 आ रहा है, ठीक है. तो ये जो रेड लाइन शो कर रही है ये मीन है, तो इट इज द मीन ऑफ मीन्स, राइट. और इसके आसपास जो आप ये डेविएशन देखेंगे ना, ये है स्टैंडर्ड एरर. सो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. जो मैंने आपको ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके बीच में जो डेविएशंस होती हैं इनको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ से मीन में से एक मीन की वैल्यू निकाली और फिर बाद में देखा कि उस मीन से जो बाकी के मीन्स हैं वो कितना डेविएट कर रहे हैं. तो इस तरफ भी कुछ वैल्यूज हैं और इस तरफ भी हैं. तो ये जो डेविएशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर. तो जितना स्टैंडर्ड एरर हमारा कम होगा उतने अच्छे से हम अपने पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं. लेट्स से अगर स्टैंडर्ड एरर कम है तो हम ये कहेंगे कि जितनी जो सैंपल की वैल्यू, लेट्स से सैंपल की वैल्यू 3 आ रही है, एवरेज जो है 3 आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो पॉपुलेशन का जो मीन है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम बोलेंगे 3 है. क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो सैंपल्स आए हैं वो तो पॉपुलेशन से ही आने हैं, और ये इन सैंपल का अगर डिफरेंस ही कम होगा, ये बिल्कुल आसपास होगा, तो ये पॉपुलेशन का भी करेक्टरिस्टिक्स वैसे ही होगा. सो दैट्स वाई वी वांट आर स्टैंडर्ड एरर एज लेस एज पॉसिबल. और जितना स्टैंडर्ड एरर हाई होगा, लेट्स से ये सैंपल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो हम अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं ठीक से. क्योंकि जब इनके सैंपल्स ही की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है, तो हम अपने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे मेजर करेंगे. इसका मतलब तो ये हुआ, अगर इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिविएट कर रही हैं तो ये सैंपल किसी और पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, ये किसी और को करता है और ये किसी और को करता है. सो दैट्स वाई वी वॉन्ट आर स्टैंडर्ड एरर लेस, ठीक है. सो स्टैंडर्ड एरर क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिवाइडेड बाय रूट एन. एन इज द सैंपल साइज, ठीक है. काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है. देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इट मेजर द स्प्रेड ऑफ डाटा पॉइंट्स अराउंड द मीन विद इन सेट ऑफ मेजरमेंट. मतलब
अगर मैं एक सैंपल की बात करूं, सिर्फ एक सैंपल, तो उस सैंपल का अपना एक एवरेज होगा, राइट, अपनी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तो ये एवरेज हम ले लेते हैं, तो एवरेज जो बाकी वैल्यूज होंगी, तो ये जो यहाँ पर डेविएशन आ रहा है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है कि ये जो हमने वैल्यूज का मीन निकाला और उस मीन से जो बाकी वैल्यूज डेविएट कर रही हैं, दैट इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हमने बात की सिर्फ एक सैंपल की, तो ये इस सैंपल का राइट से ये मीन हो गया। अगर मैं ऐसे 3-4 सेट बना लूँ, एक सेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो हर एक सेट का अपना अपना मीन होगा, हर एक सेट का अपना अपना मीन होगा। तो और जब इन मीन के बिटवीन डिफरेंस होगा, वेरिएशन होगा, उसे हम स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। सो आई होप आई क्लियर दिस पॉइंट कि स्टैंडर्ड एरर क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं, बट द डिफरेंस इज कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हम विद इन एक सेट ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। एक सैंपल, अगर हम पर्टिकुलर सैंपल को स्टडी करना है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं कि जो यूनिट्स हैं एक सैंपल की, वो कितना डिफर कर रही हैं उसके मीन से। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड एरर को स्टडी करते हैं, तो हम मल्टीपल सैंपल्स के मीन्स की वेरिएशन को देखते हैं कि वो एक दूसरे से कितना डिफर कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आई क्लियर दिस डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर. So thanks for watching, and if you like this video, please subscribe our channel.